फ्रेंड राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड आज की प्रश्नोत्तरी प्रगतिवाद भाग 3 है। तो चलिए चलते हैं, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है। विकल्प ए है भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प बी है भारत भूषण अग्रवाल, विकल्प सी है रघुवीर सहाय, विकल्प डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर है विकल्प ए भवानी प्रसाद मिश्र। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं फ्रेंड, और ये वही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे आगाम जो विगत वर्ष की परीक्षा में जो प्रश्न बने हुए हैं, मैंने वही उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर जो है इंक्लूड किया है। तो आप लोग तथ्य को ज़रूर देखिए और कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए एक एक तथ्य को जो है अच्छे से देखेंगे। और हाँ, फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देख लेते हैं, खुशबू के शिलालेख कविता दूसरा सप्तक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ दूसरा सप्तक तो ये कवि हैं ही, लेकिन ये दूसरे सप्तक के प्रथम कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख। इनकी अन्य और महत्वपूर्ण कृतियों को देखते हैं। कविता संग्रह है गीत फरोश, चकित है दुख, अलाम तुम आते हो, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, ईदम न मम। नेक्स्ट तथ्य है रघुवीर सहाय की काव्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं देख लेते हैं। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। भरत भूषण अग्रवाल की काव्य रचनाएं कागज के फूल, जागते रहो ओ अप्रस्तुत मन, अग्निलीक आदि। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है। विकल्प ए है 1943 ईस्वी, विकल्प बी है 1950 ईस्वी, सी है 1951 ईस्वी, डी है 1959 ईस्वी। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए 1943 ईस्वी। महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तार सप्तक का संकलन एवं संपादन अज्ञेय द्वारा किया गया है। तार सप्तक के 7 कवियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा नेमीचंद्र जैन, तीसरा भरतभूषण अग्रवाल, चौथा है प्रभाकर माचवे, छठवां है गिरिजा कुमार माथुर, पांचवें हैं गिरिजा कुमार माथुर, छठे हैं रामविलास शर्मा और सातवें हैं अज्ञेय। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो ये अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि ये तो प्रश्न सीधे सीधे पूछा ही गया है कि ये कथन किसका है। प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है, तो अज्ञेय ने कहा है। लेकिन इसे कहा किसमें है, तो तार सप्तक की भूमिका में कहा है। तो इसी तरीके से प्रश्न बने हुए हैं फ्रेंड, जो मैंने यहाँ तथ्य के रूप में संग्रहित किया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को और भी अच्छी वीडियो या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपने नोट्स से उसी टॉपिक से जो है वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, यह साधन है और दोहरा साधन है। देखिए फ्रेंड, वो पहले तार सप्तक की भूमिका का जो कथन है, राहों का अन्वेषी कहा है, प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है, तो अज्ञेय ने। और किस में कहा है, तो तार सप्तक की भूमिका में कहा है। लेकिन जो दूसरे सप्तक की भूमिका में क्या कहे हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, यह साधन और दोहरा साधन है। हो सकता है कि हमारे बहुत से भाई बहनों को ये कथन जो अज्ञेय जी कहे हैं, ये इसके बारे में उन्हें पता है, लेकिन
बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जान पाते कि इसे कहा किसमें गया है। तो ये दूसरे शतक की भूमिका में लिखे हैं अज्ञेय ने। दूसरा शतक 1951 ईस्वी का है और इसमें जो कवि हैं, पहले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे हैं शकुंत माथुर, तीसरे हैं हरि नारायण व्यास, चौथे हैं शमशेर बहादुर सिंह, पांचवें हैं नरेश मेहता, छठे हैं रघुवीर सहाय, सातवें हैं धर्मवीर भारती। तीसरे सप्तक का देख लेते हैं। तीसरा सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी और इसमें संकलित कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देवनारायण शाही। चौथा सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 और इसमें जो कवि हैं, पहले हैं अवधेश कुमार, दूसरे हैं राजकुमार कुंभज, तीसरे हैं स्वदेश भारती और चौथे हैं नंद किशोर आचार्य, पांचवें हैं सुमन राजे, छठे हैं श्री राम वर्मा, सातवें हैं राजेंद्र किशोर। तो यहाँ फ्रेंड क्रम भी पूछ लेता है, तो आप लोग क्रम को भी ध्यान में रखिएगा कि पहले दूसरे क्रम पे कौन है, या तो फिर किस सप्तक में महिला कवित्री हैं शामिल हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बने हुए हैं फ्रेंड, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बाकी अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? विकल्प ए है पागल कुत्तों का मसीहा, बी काठ की घंटियां, सी खूंटियों पर टंगे लोग, डी एक शहर की मौत। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी, एक शहर की मौत। महत्वपूर्ण तथ्य है, एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, यह अमृता प्रीतम की रचना है। जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अमृता प्रीतम की अन्य रचनाएं हैं अमृत लहरे 1936 ईस्वी, जिंदा जियार 1939 ईस्वी, कस्तूरी नागमणि, पंजाबी दी आवाज आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? अभी देखिए, जस्ट इसके पहले हम लोग प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट है इस कथन को देखे थे, ये अज्ञेय का कथन है और ये भी देखे थे कि ये इसे किस में कहा गया है। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर को। इसमें विकल्प ए है भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प बी है नरेश मेहता, विकल्प सी है अज्ञेय और विकल्प डी है रघुवीर सहाय। तो सही उत्तर है विकल्प सी, अज्ञेय। महत्वपूर्ण तथ्य है, उपर्युक्त कथन अज्ञेय का है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था। अज्ञेय प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी अज्ञेय ने किया था। प्रयोगवाद को नंदुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। और जो भाई बहन मेरे सीरियस होके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या लगे हुए हैं, तो वो बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं कि कितनी गूढ़ प्रश्नों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग को किस टॉपिक पे प्रश्नोत्तरी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं उसी टॉपिक से जो है प्रश्नोत्तरी आगे की प्रश्नोत्तरी लाऊंगी। बाकी ये तो क्रम चलता ही रहेगा। इससे पहले मैंने छायावाद की प्रश्नोत्तरी बनाई है। छायावाद टॉपिक पर जो है सीरियल वाइज जो है
प्रश्नोत्तरी बनाई है। फिर प्रयोगवादी कवियों पर भी प्रगतिवादी कवियों पर भी प्रश्नोत्तरी पूरी पूरी बनाई गई है। अब ये प्रयोगवाद चल रहा है। तो फ्रेंड, आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी उन सभी वीडियो को भी देखिएगा, और बहुत ही जो है लाभकारी होने वाली है फ्रेंड ये वीडियो। और वो जो मैंने प्रश्नोत्तरी बनाई है, तो आप लोग की परीक्षा में बहुत ही जो है परीक्षा में सहयोग मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें कुछ तथ्य है। रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए हैं पर 1984 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? विकल्प ए है शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प बी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विकल्प सी है कुंवर नारायण, विकल्प डी है हरि नारायण व्यास। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी अज्ञेय। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी काव्य कृति अज्ञेय की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। अज्ञेय के अन्य काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षणभर 1949 ईस्वी, बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी, अरियो करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, पूर्वा 1965 ईस्वी, सुनहले सैवाल 1966 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1959 ईस्वी, 69 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी, नदी की बांक छाया 1981 ईस्वी। नेक्स्ट तथ्य है, शमशेर बहादुर के काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परवेश हम तुम 1961 ईस्वी, अपने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी। प्रबंध काव्य है इनके आत्मजयी 1965 ईस्वी, बाजस्रवा के बहाने 2008 ईस्वी। हरिनारायण व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं मृग और तृष्णा, दूसरा है त्रिकोण पर सूर्योदय, तीसरा है बरगद के चिकने पत्ते, चौथा है आउटर पर रुकी। तो ये रहे फ्रेंड महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी। और देखिए जो ऑप्शन में चार कवि हैं, उन चारों कवियों को उनकी रचनाओं को जो पूछा गया है विगत वर्ष की परीक्षाओं में, किसी का सन पूछ लिया गया है, तो किसी रचना का नाम ही पूछ लिया गया है, तो किसी रचना के रचनाकार का नाम पूछ लिया गया है। इसलिए मैंने उन सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को यहाँ पर जो है प्रश्न में तथ्य के रूप में बनाया है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड। प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो विकल्प ए है शोषण का विरोध, विकल्प बी है कल्पना प्रवणता, विकल्प सी है व्यंग प्रधानता, और विकल्प डी है श्रम में सौंदर्य। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी। तथ्य को देखते हैं,
दिए गए विकल्पों में कल्पना प्रवणता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य प्रगतिवाद की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए है नई कविता, बी है अकविता, विकल्प सी है प्राचीन कविता और विकल्प डी है तार सप्तक। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा जाता है। नई कविता अज्ञेय द्वारा प्रदत्त है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? विकल्प ए है धूमिल, बी है त्रिलोचन, सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प डी है मुक्तिबोध। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए धूमिल। धूमिल द्वारा मोचीराम काव्य की पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा कविता संग्रह है। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे। नेक्स्ट फ्रेंड प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? विकल्प ए है व्यष्टि चेतना, बी है इतिहास बोध, सी है यथार्थ चेतना और डी है एकेश्वरवाद। तो यहाँ पर कूट दिया गया है फ्रेंड। विकल्प ए में है पहला और चौथा सही, बी में है दूसरा और तीसरा सही और सी में है तीसरा और चौथा सही, डी में है पहला दूसरा और तीसरा सही। तो विकल्प ए एकदम सही उत्तर है फ्रेंड। व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियां शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यंत प्रगतिवादी नहीं रहा है? विकल्प ए है नागार्जुन, बी है रामविलास शर्मा, सी है केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प डी है नरेंद्र शर्मा। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी। नरेंद्र शर्मा आद्यंत प्रगतिवादी कवि नहीं रहे हैं। ये व्यक्तिवादी कवि प्रेम और मस्ती का काव्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्य। जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा आद्यंत प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए है इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, बी है इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, सी है इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है और डी है शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो सही उत्तर है विकल्प सी, प्रगतिवादी काव्य के विषय में धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। यह कथन गलत है। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। ये सभी कथन प्रगतिवाद के विषय में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की? विकल्प ए है त्रिलोचन, विकल्प बी है शिवमंगल सिंह सुमन, सी है शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर है विकल्प ई। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंडकाव्य की रचना की। नागार्जुन कृति प्रमुख कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पतराई आंखें आदि। शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं और कुछ कविताएं
चुका भी हूँ नहीं मैं, सुकून की तलाश आदि। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि कृतियाँ केदारनाथ अग्रवाल की है। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन आदि कृतियाँ शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन आदि कृतियाँ त्रिलोचन की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, स्थापना और तर्क में है, तो देखते हैं स्थापना। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। तर्क है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। यहाँ पर विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही, बी है ए और आर दोनों गलत, सी है ए और आर गलत, डी है ए गलत आर सही। सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए और आर दोनों सही। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोग में विकल्प ए है स्त्री जीवन चित्रण को, बी है उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, सी है मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, डी है दलित जीवन चित्रण को। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो, विकल्प ए है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, बी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, सी है जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, और डी है राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए और बी। तथ्य देखते हैं, दिए गए वाक्यों में प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। प्रगतिवादी साहित्य मूलतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया है। यह मार्क्सवाद की धारणा को लेकर चलने वाला साहित्य है, जिसमें पूंजीवाद समाज का पुरजोर विरोध साहित्य के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? विकल्प ए है हजार हजार बाहों वाली, बी है पुरानी जूतियों का कोरस, सी है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और डी है फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, दी गई रचनाओं में फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन की नहीं बल्कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नागार्जुन की रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? विकल्प ए है सन 1929 में, बी है सन 1936 में, सी है सन 1926 में, विकल्प डी है सन 1943 ईस्वी में। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी सन 1936 में। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत होती है। सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में
इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो देखिए फ्रेंड, कितने महत्वपूर्ण जो है यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। हमारे संभावित प्रश्न के साथ हमें विगत वर्ष में आए हुए प्रश्नों का जो संग्रह मिल रहा है वो बेहद ही शानदार है फ्रेंड। तो मैं बार बार जोर देकर इसीलिए कहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें और फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ एक प्रश्न के साथ आपको 5-6 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और वो सारे प्रश्न जो यहाँ पर तथ्य के रूप में हैं वो सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो तथ्य है ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो मैं तो प्रश्न से ज़्यादा यहाँ पर तथ्य पर ही जोर देती हूँ कि आप तथ्य को छोड़े नहीं, इसको पूरा पूरा जो है सुने और देखें और इससे आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट से मेरा मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है फ्रेंड, जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो। और मैं निरंतर ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी और आप सभी लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचती रहेगी। तो फ्रेंड आप लोग बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे और भी भाई बहन जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो उनका एक भी प्रश्न से कुछ छूट न जाए। हो सकता है मेरी वीडियो देख के ही उनका वो प्रश्न जो है बन जाए। तो इसलिए मैं बार बार यही कहती हूँ फ्रेंड कि मेरी वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।